हिट एंड रन का जो कानून भारत सरकार लेकर आई है उसके खिलाफ देश भर में इस वक्त ट्रक ड्राइवर्स, बस ड्राइवर्स, टैक्सी ड्राइवर्स बड़े संख्या में विरोध प्रदर्शन कर रहे हैं, प्रोटेस्ट कर रहे हैं, स्ट्राइक्स कर रहे हैं। लेकिन आखिर जो नया कानून है उसमें ऐसे कौन से प्रावधान है जिसकी वजह से इतने बड़े स्तर पर विरोध प्रदर्शन हो रहे हैं, और पहले का जो कानून है वो क्या कहता था, ये सब समझेंगे इस वीडियो में। आपको याद होगा कुछ दिन पहले पार्लियामेंट से भारतीय न्याय संहिता, भारतीय नागरिक सुरक्षा संहिता, भारतीय साक्ष्य बिल पास हुए थे। और ये जो बिल थे वो आईपीसी, सीआरपीसी और इंडियन एविडेंस एक्ट के जगह पर लाए गए थे। अब जो आईपीसी की जगह भारतीय न्याय संहिता का जो नया कानून आया है उसमें हिट एंड रन का जो कानून है उसमें कुछ ऐसे प्रावधान है, ऐसे क्लॉजेस शामिल किए गए हैं जिसको लेकर बड़े स्तर पर पूरे देश में जितने भी ट्रक ड्राइवर्स है, बस ड्राइवर्स है, वो काफी बड़े स्तर पर प्रोटेस्ट कर रहे हैं। तो जो नया कानून है वो कहता क्या है? देखिए, जो नया कानून है वो ये कहता है कि अब अगर हिट एंड रन करके कोई, मान लीजिए ट्रक ड्राइवर है, कोई बस ड्राइवर है, अगर वो रैश ड्राइविंग कर रहा है और उस रैश ड्राइविंग की वजह से अगर सड़क चलते किसी व्यक्ति की जान चली जाती है, इंजर्ड हो जाता है वो, और स्पॉट से अगर ट्रक ड्राइवर या बस ड्राइवर भाग जाता है उस सीन में, उस केस में, तो उसमें उसको 10 साल तक की सजा का प्रावधान रखा गया है। इस बात को लेकर बहुत सारे जो ट्रक ड्राइवर्स है, बस ड्राइवर्स है, वो परेशान है, वो काफी गुस्से में है, और उनका ये कहना है कि देखिए इसमें बहुत सारी चीजें हैं जिसको इवैल्यूएट किया जाना चाहिए। और उसके बाद हालांकि आपको साथ ही साथ ये भी बता दें कि ऑल इंडिया मोटर ट्रांसपोर्ट कांग्रेस जो है उसने भी ये कहा है कि जब सरकार ने ये कानून बनाया तो उस वक्त ट्रांसपोर्ट डिपार्टमेंट को उन्होंने कॉन्फिडेंस में नहीं लिया, और इसमें जो ट्रक ड्राइवर्स है, बस ड्राइवर्स है, इनका पक्ष भी रखा जाना चाहिए था। तो सरकार ने जो क्लॉजेस बनाए हैं, जो प्रावधान नए रखे हैं, वो सीधे तौर पर ऐसा ट्रक ड्राइवर्स और बस ड्राइवर्स और जो ट्रांसपोर्ट कॉर्पोरेशन है उनके लोगों का कहना है कि उनके खिलाफ है। सरकार ने उनके हितों को ध्यान में नहीं रखा। अब जरा ये समझ लेते हैं कि जो पहले क्या था कानून। तो पहले का जो आईपीसी का कानून था उसमें 279 रैश और रेकलेस ड्राइविंग के तहत सजा का प्रावधान था। 304 कॉजिंग डेथ बाय नेग्लिजेंस, अगर आप माफ कीजिएगा, 304 ए कॉजिंग डेथ बाय नेग्लिजेंस, और 338 एंडेंजरिंग लाइफ और पर्सनल सेफ्टी ऑफ अदर्स। तो ये कुछ कानून थे। हालांकि ज्यादातर जो सजा मिलती थी ऐसे केसेस में नेग्लिजेंस और रैश ड्राइविंग की वजह से, उसमें वो मिलती थी 304 ए के तहत, और सजा जो थी वो 2 साल तक की थी। तो उसके तहत उसको 2 साल की सजा थी। लेकिन अब क्या कर दिया गया है, अब अगर आप हिट एंड रन करते हैं, अगर आप किसी को का एक्सीडेंट करते हैं, उसकी मौत हो जाती है या इंजर्ड हो जाता है, वो घायल हो जाता है, तो आपको 10 साल तक की सजा हो सकती है, और साथ ही 7 लाख रुपए तक का जुर्माना भी आपको देना पड़ सकता है। और हालांकि उसमें ये जरूर रखा गया है कि अगर आप बचा लेते हैं उसकी जान, अगर आपकी वजह से, आपकी नेग्लिजेंस की वजह से, आपकी रैश ड्राइविंग करने की वजह से अगर कोई व्यक्ति इंजर्ड हुआ है, किसी को नुकसान पहुंचा है, अगर आप उसको अस्पताल ले जाते हैं, आप उसका इलाज करवाते हैं, आप पुलिस को सूचना देते हैं, तो आपकी सजा वहां पे कम की जा सकती है। लेकिन फिर भी जो प्रोटेस्ट है वो बड़े पैमाने पर हो रहा है। अब का जो नया कानून है वो ये कहता है, जो भारतीय न्याय संहिता का के तहत जो नया हिट एंड रन का कानून बनाया गया है उसमें जो सजा का प्रावधान है वो काफी बड़ा है। अब देखिए, ट्रक ड्राइवर्स का ये कहना है कि देखिए, जब हम लोग ट्रक चलाते हैं तो उस वक्त होता ये है कि कई मामलों में ऐसा होता है कि हमारी गलती नहीं होती, और तब भी कोई इंजर्ड हो जाता है, तब भी किसी को चोट पहुंच जाती है, तब भी हमसे किसी का एक्सीडेंट हो जाता है। कोई राह चलता व्यक्ति कोई सड़क के बीच में आ गया और नेग्लिजेंस की वजह से, मतलब अनजाने में उसका एक्सीडेंट हो गया। लेकिन क्योंकि आसपास का जो सिनेरियो होता है ना, कई बार लिंचिंग के केसेस हो जाते हैं, आसपास जो भीड़ होती है वो काफी गुस्से में होती है, तो वो पिटाई कर देती है कई बार ट्रक ड्राइवर्स की, बस ड्राइवर्स की। तो ऐसे केसेस में क्या होता है, उनको वहां से भागना पड़ता है अपनी जान बचाकर। और क्योंकि सजा का प्रावधान कम था, पहले 2 साल का था, तो ऐसे मामलों में, ज्यादातर मामलों में सरकार ने भी ये देखा। और देखिए, एनसीआरबी का जो डेटा है उसके ऊपर सरकार की भी नजर रहती है। जो हिट एंड रन के मामले सामने आ रहे थे उसको देखकर अगर सरकार कोई कानून लेकर आई है
तो वो कानून तभी लेकर आई है जब सरकार की नजरों में वो चीजें आई हैं सामने कि कितने हिट एंड रन के केसेस सरकार के सामने आए, कितने मामलों में लोगों ने दूसरे का अगर एक्सीडेंट इस तरीके से किसी ट्रक ड्राइवर ने, किसी बस ड्राइवर ने किया, तो कितने ऐसे मामले थे जिसमें वो केसेस को उन्होंने जो जो डेथ कॉज करने वाले थे या इंजरी कॉज करने वाले थे, उन्होंने विक्टिम को अस्पताल पहुंचाया या उनकी मदद की। तो ऐसा देखने में नहीं आया, इस वजह से इतने स्ट्रिक्ट लॉज बनाए गए। लेकिन बहुत सारी जो ट्रक कम्युनिटी है, जो बस कंडक्टर्स, बस ड्राइवर्स की जो कम्युनिटी है, जो ट्रक ड्राइवर्स की कम्युनिटी है, उनका ये कहना है कि हमें सीधे तौर पर टारगेट किया जा रहा है।